जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ आएंगे। हम तो सड़कों पे भी उतरेंगे, जहां नाके लगाए होंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं जीएसटी डिपार्टमेंट को, जहां नाके लगाए होंगे हम वहां विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं लगने देंगे। अगर जम्मू के व्यापारी नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कि विभाग को अपने रवैया में सुधार लाना चाहिए। अगर नहीं लाया तो व्यापारी किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार है। जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ आएंगे। हम तो सड़कों पे भी उतरेंगे, जहां नाके लगाए होंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं जीएसटी डिपार्टमेंट को, जहां नाके लगाए होंगे हम वहां विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं लगने देंगे। अगर जम्मू के व्यापारी नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कि विभाग को अपने रवैया में सुधार लाना चाहिए। अगर नहीं लाया तो व्यापारी किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार है। टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लाया गया था, जिसका व्यापारी वर्गों ने भी स्वागत किया था। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी व्यापारी वर्गों की काफ़ी समय से मांग थी कि जीएसटी को जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, और जब जम्मू में लागू हुआ तो जम्मू के व्यापारी वर्गों ने भी इसका स्वागत किया। किंतु पिछले कुछ महीनों से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना व्यापारी वर्गों को करना पड़ रहा है। क्या है परेशानियाँ, जानेंगे। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू की थोक अनाज मंडी के प्रधान दीपक गुप्ता जी। दीपक जी, क्या परेशानी आ रही है? जब जीएसटी आया था तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया था, लेकिन जैसा कहा गया था कि भ्रष्टाचार इससे ख़त्म होगा और टैक्स व्यवस्था जो है सरल होगी, क्या लगता है तल पर क्या सच है? ऐसा है कि इस साल जो है, अगर मैं पिछले अप्रैल की बात करूं और इस अप्रैल की बात करूं, 917.85 करोड़ रुपया टैक्स जमा हुआ है, जो पिछले अप्रैल से 50% से अधिक है। अगर सालाना टैक्स की बात करूं तो 7,000 करोड़ रुपया टैक्स जो है इकट्ठा हुआ है, वो 30% पिछले से मुकाबले 30% अधिक है। जब व्यापारी दिल खोल के ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके जीएसटी जमा करवा रहे हैं तो फिर परेशानी कहाँ है? और आप देखो, जब 1 जुलाई 2017 में पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी लगा तो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं लगा, तो हम लोग सड़कों पे उतरे। हमने बोला कि हम जो है जीएसटी के साथ हैं। हम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि जब हम ईमानदारी से टैक्स देंगे, लेकिन जो उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जो कमर्शियल सेल टैक्सेस का, वो जो है खाली जम्मू में ही तंग करेगा, जम्मू में ही तानाशाही रवैया अपनाएगा, उनको ही तंग करेगा। जम्मू से श्रीनगर गाड़ी जा रही है, उसका टाइम है 2 दिन का, बिल कटा हुआ है, टैक्स जमा हुआ है, ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो लाखों रुपए की पेनल्टी लगा रहा है। हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस सामान का टैक्स जमा हुआ है, ई इनवाइस बनी हुई है, ई वे बिल बना हुआ है, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है, तो तब भी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा रहा है। विभाग का काम क्या है? विभाग का काम है कि आप देखो कि क्या उस सामान का ई इनवाइस बना है, आपका टैक्स जो है कटा है। अगर टैक्स कटा है, अगर आप बोलोगे इसका ऑटो नंबर गलत हो गया, उसका ये पीली पट्टी नहीं लगी, चिट्टी पट्टी नहीं लगी, तो फिर ऐसे हालात में, ऐसे तानाशाही रवैया में, ऐसे व्यापारियों को निचोड़ के आप टैक्स कलेक्ट करोगे, तो फिर तो हम जो है जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ आएंगे। हम तो सड़कों पे भी उतरेंगे, जहां नाके लगाए होंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं जीएसटी डिपार्टमेंट को, जहां नाके लगाए होंगे हम वहां विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं लगने देंगे। अगर जम्मू के व्यापारी नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमें चारों तरफ जो है हमें प्लेंटिए दोगे तो हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू के व्यापारी जो है, दीपक जी, क्या लगता है कि जिस तरह से बात करें कि चाहे टोल की बात करें तो वो भी जम्मू में ज़्यादा, टैक्स भी जम्मू से ज़्यादा जाता है, क्या लगता है प्रशासन में अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो जानबूझ करके प्रशासन को मिसगाइड कर रहे हैं और जम्मू पर जो है परेशानियां थोप रही जा रही है? देखो ऐसा है, जो कुछ अफसर हैं वो जम्मू के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि जम्मू में हालात जो है सही है। उनको समझना चाहिए हमारा जम्मू कश्मीर यूटी किस दौर से गुजर रहा है, और उस समय जम्मू के लोग ही थे जो एक रास्ते, भारत सरकार के रास्ते में आए और वातावरण बनाने में मदद की। तो हम चाहेंगे कि उन अफसरों को देखा जाए, और जो बड़े अफसर बैठे हैं, जो हमारी मैडम बैठे हैं, उनकी संज्ञान में लाने के लिए आज प्रेस वार्ता हुई है।
और डिविजनल कमिश्नर महोदय के संज्ञान में लाने में ये प्रेस वार्ता हुई है कि जम्मू के व्यापारियों को इस तरह से तंग किया जा रहा है कि जम्मू के व्यापारी जो है अब तानाशाही रवैया जो है नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जो है आप दिल खोल के व्यापारियों को गले लगाओ, हम जो है टैक्स अरबों रुपए का देने के लिए तैयार हैं। हम जो है टैक्स जमा कराने में कभी पीछे नहीं हुआ। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये हमारे व्यापारियों का पैसा जो कलेक्ट होके जो है सरकार को दिया जा रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें तानाशाही मिल रही है, हरासमेंट मिल रही है। हमें अवार्ड मिलने की जगह तो हमें जो है आप प्लेंटियाँ लगा रहे हो। ऐसा रवैया जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार को और जीएसटी कमिश्नर बैंक में फिर अपील कर रहे हैं कि जो अपनी तानाशाही रवैया है वो बदले और हमें जो है व्यापारियों को काम करने का सही ढंग से मौका दें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जिस तरह से हाल ही में जो आंकड़ा आया 1.87 लाख करोड़ से भी अधिक का जो है जीएसटी भारत सरकार को दिया है और वो व्यापारी वर्गों के द्वारा ही दिया गया है। इस समय बात करने के लिए कनक मंडी के प्रधान भी मेरे साथ है। सर, प्रधानमंत्री ने भी खुशी जाहिर की कि इतना टैक्स जो है भारत के खाते में आया, तो क्या लगता है कि जब इतना टैक्स देने के बाद भी जब प्रधानमंत्री खुशी जाहिर कर रहे हैं तो फिर व्यापारी वर्गों को दुखी क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये तो अब आप सबको पता है कि इस साल जो 1 अप्रैल में 1,87,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स जमा हुआ है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है। ये तभी संभव हो पाया है कि जब व्यापारी जो है ईमानदारी से काम कर रहा है। और आप देखें, जो पहले जो जीएसटी से पहले हम लोग टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देते थे और जीएसटी के आने के बाद हम अपनी जेब से पहले टैक्स देते हैं, बाद में उसको हम छोटे व्यापारियों से, कंज्यूमर से इकट्ठा करते हैं। तो व्यापारी ने अपने पास से एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ये बात भी एक समझने वाली है। दूसरी, जो हमारी स्टेट है जम्मू कश्मीर, ये कंज्यूमर स्टेट है। मैं यहाँ पे 99% सवाल ही नहीं उठता। अब आज जो हालात बन रहे हैं, जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसने बनिहाल तक नाके लगाए हुए हैं, फिर उसमें एक संभाग के अंदर वो अपने नाके नहीं लगाता। तो इससे भी एक भेदभाव का जो नज़र आता है कि ये डिपार्टमेंट भेदभाव कर रहा है एक इलाके के साथ। ये जम्मू के लोगों की एक बहुत पुरानी, जब से ये मतलब आज़ाद हुए हैं तब से ही है कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है। और अभी हमें लग रहा था कि अब हमारे पास जब से सेंटर से मोदी सरकार आई है ये भेदभाव मिटेगा, लेकिन कुछ अफसर अभी भी उत्साह के अंदर आकर इसको मेंटेन रखना चाहते हैं। मानसिकता बनी, उनकी मानसिकता है। देखिए, मोदी सरकार है, वो पीपल फ्रेंडली सरकार है, तो इन अफसरों के रवैये के कारण ये ऐसे लगता है ये सरकार व्यापारी विरोधी है। अगर व्यापारी ने टैक्स चोरी करनी होती तो ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी नहीं होती। कुछ नए अफसर हैं जो उत्साह के अंदर डिपार्टमेंट में नंबर बनाने के लिए गलतियां कर देते हैं। तो मेरी विभाग के बड़े अफसरों से, एलजी साहब से अपील है कि वो इसको अपने संज्ञान में लाएं और उन अफसरों को समझाएं कि अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई छोटी मोटी गलती की वजह से अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको लोगों को समझाएं। हमारे स्टेट के अंदर छोटे इलाके हैं, पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह और दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं कभी बारिश, कभी बर्फ़बारी की वजह से। तो और वहाँ पे बैंक भी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि हम कैश पे काम करें। जब बिल लेते हैं वो लोग, हम बिल काट के माल भेजते हैं क्योंकि ई वे बिल आजकल ज़रूरी है। लेकिन उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, टेक्निकल चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पे कैंप लगाने चाहिए। विभाग ने, मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी दुर्गम इलाके में कोई कैंप लगा के लोगों को समझाया होगा कि क्या सिस्टम होगा, क्योंकि व्यापारी अनपढ़ है। एक ट्रक ड्राइवर है, एक ऑटो वाला, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि उसको पता हो आज हर चीज़ इंग्लिश में है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। हम टैक्स चोरी के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है, विभाग उसके खिलाफ अपना एक्शन ले और हमारी जो मदद होगी वो भी हम करेंगे। लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है और जो सरकार के कानून का पालन कर रहा है, उसको सरकार को फैसिलिटेट करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको तंग करना चाहिए। इसके आज की जो प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यही एक चेतावनी दे रहे हैं कि विभाग को अपने रवैया में सुधार लाना चाहिए। अगर नहीं लाया तो व्यापारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साफ तौर से आप सुन सकते हैं जिस तरह इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ भारत सरकार के राजस्व में इस बार जीएसटी का कलेक्शन आया है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, ना कि इनको परेशान करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर प्रशासन में अभी भी कुछ अधिकारी हैं जिनकी मानसिकता बनी हुई है कि जम्मू और कश्मीर में भेदभाव का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह इन्होंने भी कहा कि अगर विभाग कोई चीज़ लाता है तो पहले लोगों के बीच जाके उनको जागरूक कराया जाए ताकि गलती ना हो और बेवजह जो है किसी भी के ऊपर
कोई भी चीज़ जो है वो थोपी ना जाए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।